तो आज की कहानी का नाम है सरहद के उस पार से आती आवाज। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहां अंधेरा होने के बाद की खामोशी खुद एक चीख जैसी लगती है। चलिए इस राज के और करीब चलते हैं। उस जगह का नाम है काली सरहद। सोचिए, किसी जगह का नाम ही इतना डरावना हो, पर यह नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। इसके पीछे कुछ बहुत ही अनसुनी और डरावनी वजह है। तो सबसे पहले बात करते हैं काली सरहद की किंवदंती की। आखिर ऐसी क्या बात है इस सड़क के बारे में जो लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं? कहानी हमें ले जाती है राजपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में। हर छोटे कस्बे की तरह यहाँ भी अपने किस्से कहानियां हैं, और उन्हीं में से एक है ये पुरानी बिल्कुल सूनी सड़क। वहां के लोग इसे काली सरहद बुलाते हैं। ये नाम आपको किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये नाम डर और तजुर्बे ने दिया है। और यहाँ का एक सबसे बड़ा अलिखा हुआ कानून है, रात के 12 बजे के बाद कोई भी इस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई भी नहीं। और वजह है वो आवाजें, ऐसी आवाजें जो इंसानों की नहीं लगती, जो इस दुनिया की लगती ही नहीं। कहते हैं ये आवाजें सरहद के उस पार से आती हैं, एक ऐसी सरहद जो जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच में है। देखिए, कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं जब तक वो किसी के साथ हकीकत ना बन जाए। अब बात करते हैं साहिल की, जिसका सामना इस किंवदंती से हुआ। एक रात साहिल नाम का एक नौजवान था। शायद इन सब कहानियों को वहम मानता होगा, इसीलिए वो उसी सड़क से गुजर रहा था। माहौल एकदम खौफनाक था। हवा बिल्कुल रुकी हुई, चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा कि कुछ नजर ना आए, और सड़क के किनारे खड़े सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी को दबोचने के लिए हाथ फैलाए हों। और तभी उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। कर्क कर्क, जैसे सूखे पत्ते टूट रहे हों। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी, तो फिर ये आवाज कहां से आई? और फिर जो हुआ, उसने साहिल के कदम रोक दिए। एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज, साहिल इधर आओ। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस आवाज को उसका नाम पता था। डर से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसने किसी तरह हिम्मत करके पूछा, कौन है? जवाब आया, और इस बार और भी ज्यादा करीब से, यही हूं, पीछे मुड़ो मत, बस सुनो। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक हुक्म था, एक चेतावनी थी। साहिल के कदम अपने आप तेज हो गए। वो बस वहां से भागना चाहता था, पर उस आवाज ने उसे जैसे जकड़ लिया। भाग मत, वरना मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मतलब भागने का रास्ता भी अब बंद हो चुका था। अब साहिल एक ऐसी हालत में था जहां ना वो रुक सकता था और ना ही भाग सकता था। और यहीं से इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है, एक ऐसा वजूद जो परछाई नहीं डालता। आखिरकार डर पर हिम्मत हावी हुई और साहिल ने पलटकर पीछे देख ही लिया, और वहां कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा। एक पल को उसे लगा शायद ये सब उसका वहम था, पर यह ख्याल बस एक पल का ही था। जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, उसे अपने गाल के पास, अपने कान के ठीक बगल में एक ठंडी सांस महसूस हुई। और फिर वही आवाज, इस बार फुसफुसाहट नहीं, बिल्कुल साफ, जैसे कोई कान में बोल रहा हो, अब तो देख ही लो, मैं यही हूं। इस बार साहिल ने एक पल भी नहीं सोचा। वो बस चीखता हुआ भागा, अपनी पूरी जान लगाकर उस जगह से, उस आवाज से, बस दूर। साहिल उस रात किसी तरह बच तो गया, लेकिन वो अपने साथ एक भयानक सच भी ले आया, और यही सच इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। हर रात एक नया नाम। घर पहुंचते पहुंचते, हांफते हुए, उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। उसे ये समझ आ गया था कि जो भी चीज उसका पीछा कर रही थी, वो कोई इंसान या जानवर नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसकी परछाई नहीं बनती। और कस्बे वाले कहते हैं, उस रात के बाद से काली सरहद पर हर रात ठीक 12 बजे वो आवाज एक नए नाम को पुकारती है। वो आवाज आज भी वही है, किसी का इंतजार कर रही है, किसी को बुला रही है, और सवाल बस एक ही है, अगला नाम किसका होगा?